हेलो एवरीवन। आज हम सीखते हैं डीम एक्सपोर्ट की एंट्री टैली में कैसे करते हैं। डीम एक्सपोर्ट क्या होता है? डीम एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है कि अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट को करना। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होता है कि अपने देश के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे व्हील्स को बनाया जाता है। डीम एक्सपोर्ट को आप डीम एक्सपोर्ट को आप सेल्स कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। बिना टैक्स दिए आप सेल्स कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो आपको टैक्स देगा ही नहीं तो आप टैक्स गवर्नमेंट को उस उसके कारण आप टैक्स नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होगा। डीम एक्सपोर्ट गुड्स को ही एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। इंडिया 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 के अंदर वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया के अंदर उसको अलाउड ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बनाता है वो एक्सपोर्ट के लिए बनाता है। इंडिया के अंदर सेल्स नहीं कर सकता है। उससे पहले वो उसको डीम एक्सपोर्ट बनने के लिए उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके EU में रजिस्ट्रेशन करवाना, EU रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद ही वो डीम एक्सपोर्ट कर सकता है। EOU का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होता है। हेलो एवरीवन, हम आज देखते हैं टैली में डीम एक्सपोर्ट की एंट्री कैसे करें। उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे डीम लेज़र में जाने का, यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट का लेज़र बनाया हुआ है। जैसे कि इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल GST ईएस। यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट सेल्स है, टैक्सेबल पर्सन, इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल लगाया हुआ है। और यहाँ पे 0.10% IGST टैक्स लगता है गुड्स सेव। और बिल बनाने के लिए वाउचर में जाओ, F8 सेल्स, बिल नंबर 15, बिल नंबर 14। जैसे कि यहाँ पे मैंने रमन साइकिलिंग का कंपनी क्रिएट करके रखा है। उसका अंडर ग्रुप मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर करके सन एडेप्टर कर्नाटक की पार्टी है, उसका GST नंबर, रेगुलर GST नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे अल्टर GST डिटेल यस करने का। उसके बाद रेगुलर। उसके बाद यहाँ पे पार्टी टाइप में यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट टिक करने का। उसके बाद यस 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 सेव, पूरा डिटेल फिलअप कर दो। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में डीम एक्सपोर्ट सेल्स, यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे 16, 15, 14 पेन ड्राइव 8 SMPS 3 TVS 4 RJ45 20 मीटर। यहाँ पे कर्नाटक की पार्टी है, इसके लिए IGST लगेगा। IGST जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखा है, IGST बनाया हुआ है। यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे GST एप्लीकेबल यहाँ पे यस। यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर SP15456। कौन सी तारीख? 2/6। सेव। उसके बाद अल्टर कंट्रोल आई उसमें जाएगा टैक्स समर GST एनालिसिस में क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से पूरा डील। उसमें अल्टर F1, यहाँ पे 0.10% टैक्स आ जाएगा। से डीम एक्सपोर्ट एग्जाम्प्टेड की एंट्री कैसे करते हैं? जैसे रमन
साइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका, इसमें अल्टर सी डीम्ड एक्सपोर्ट पोर्ट एक्सपोर्ट एग्जाम्प्टेड बराबर, सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल यस, यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जाम्प्टेड यहाँ पे गुड्स ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, सर्विस में नहीं कर सकते कुछ। यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पे 10 ऑर्डर भेजा, टैक्स नहीं लगता है उसमें, तो टैक्स आएगा नहीं। कैबिनेट 2 भेजा, SMPS पेन ड्राइव, TVS कीबोर्ड 2, CPU भेज दिया। पोर्ट दूसरी तारीख को जाएगा, 2/6 को जाएगा, 2/1 की तारीख को जाएगा। इस तरह से अल्टर आई, उसमें GST एनालिसिस में जाके यहाँ पे देख सकते हो आप, इस पेपर के टैक्स लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब 0 ही आएगा, टैक्स के बेसिक अमाउंट ही आएगा टोटल। और इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड धन्यवाद।